चलिए अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शेख हसीना के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। शेख हसीना की बेटी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। शेख हसीना समेत 18 लोग हैं जिनके खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हसीना पर प्लॉट आवंटन में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं। तो लगातार शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। इससे पहले भी आपको बताएं, पूर्वांचल प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों से जुड़े तमाम केसेस 6 मामले उन पर दर्ज हो चुके हैं और लगातार अब उनके ऊपर मामले दर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जनवरी में भी एक विशेष अदालत ने जबरन गायब करने के मामलों में शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। और सबसे बड़ी बात कि जिन ट्राइब्यूनल ने यह कार्रवाई की वो खुद शेख हसीना की सरकार द्वारा बनाए गए थे। तो लगातार यहां पर शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। उनकी बेटी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उसके अलावा 18 और लोग जिनके खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। लगातार शेख हसीना पर शिकंजा कसा जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ यूनुस ये लगातार साजिश रच रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। शेख हसीना की बेटी के खिलाफ भी ये वारंट जारी हुआ है और साथ ही 18 लोग और हैं जिनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। हसीना पर आपको बताएं, प्लॉट आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। 5 मई तक गिरफ्तारी की प्रगति रिपोर्ट दिखाने का निर्देश भी यहां पर दिया गया है कोर्ट द्वारा। और ऐसे में हसीना के खिलाफ कुल 6 मामले अब तक दर्ज हो गए हैं। लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक जुड़ गए हैं, आइए उनसे और जानकारी लेंगे। रैनिक, ये जो तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या ये राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही हैं? हाँ, एक देखिए, शेख हसीना के खिलाफ में इसके पहले भी एफआईआर दायर किया गया था। शेख हसीना के खिलाफ में इसके पहले भी कार्रवाई को गिरफ्तार करना पड़ेगा। शेख हसीना को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये ऑर्डर भी दिया गया था। फिर से शेख हसीना के नाम पे नया एक अरेस्ट वारंट जो निकला है, इसको देखते हुए एक ही बात साफ हो जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट उठकर पड़े हैं कि किसी भी हालात पर शेख हसीना के खिलाफ में कार्रवाई किया जाए, शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाए और शेख हसीना के खिलाफ में जो पुलिसी कार्रवाई वो किया जाए। सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो आवामी लीग है, आवामी लीग का जो 18 मेंबर, उस 18 मेंबर के खिलाफ में भी कार्रवाई किया गया है। जो अरेस्ट वारंट निकला है उसमें शेख हसीना के साथ साथ 18 लोगों का नाम है, जिसमें शेख हसीना के बेटे और उसके साथ साथ ही और भी जो आवामी लीग का जो मेंबर्स है और आवामी लीग के जो सपोर्टर्स है उनका नाम भी शामिल है। और ये जो मामला है, ये मामला अगर देखा जाए तो लैंड एक्विजिशन का ये मामला है। उसमें कहा जा रहा है कि उसमें जो आर्थिक ताशरुफ वो उसमें शामिल थे, आर्थिक जो घोटाला उसमें शामिल थे शेख हसीना, और शेख हसीना के साथ ये लोग मिलकर ये लैंड एक्विजिशन को सामने रखते हुए आर्थिक तशरुफ किए थे, आर्थिक घोटाला किए थे। और बांग्लादेश में घोटाला जो हुआ था उस घोटाला के साथ शेख हसीना भी शामिल थे। इस तरीके का इल्जाम भी इनके ऊपर लगाया गया है और इसी मामले पर अभी अरेस्ट वारंट जो है वो निकाला गया है। और अरेस्ट वारंट में कहा गया है कि एक टाइम पीरियड के अंदर शेख हसीना को गिरफ्तार करना पड़ेगा। शेख हसीना के साथ साथ ये जो 18 लोग हैं, ये 18 लोगों को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये ऑर्डर दिया गया है। यानी एक बात तो साफ हो जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद से जिस तरीके से उन्होंने बार बार से बांग्लादेश का जो छात्र संगठन है उनके पास जो वादा किया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से कि जल्द से जल्द शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा, शेख हसीना जो जुल्म किए थे उसको सजा दिया जाएगा, ये जो वादा करके मोहम्मद यूनुस सत्ते में आए थे, ये वादा पूरा नहीं होने पर मोहम्मद यूनुस लगातार शेख हसीना के खिलाफ में जो कार्रवाई, जो कोर्ट कार्रवाई वो लगातार किया जा रहा है। और एक ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि शेख हसीना के खिलाफ में बहुत सारे कोर्ट केसेस हो, बहुत सारे वारंट निकले और जिसके कारण शेख हसीना को देश में वापस ले आने के लिए जोरदार कोशिश मोहम्मद यूनुस कर सके। इसका जो तैयारी वो अभी फिलहाल बांग्लादेश में चल रहा है और जिसका नतीजा पर देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ में एक से बढ़कर एक जो अरेस्ट वारंट वो निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कि जनवरी महीने में भी शेख हसीना के खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकला था, जिसमें शेख हसीना और उसके साथ और भी 11 लोग शामिल थे। और अभी फिर से शेख हसीना के खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकला है, तो इसको भी सामने रखते हुए मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार या तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से लगातार शेख हसीना को देश में वापस ले आने का जो कोशिश
वो कोशिश किया जा सकता है। यानी इसको एक पॉलिटिकल तरीके से मोहम्मद यूनुस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कोर्ट को, और इस तरीके का जो कोर्ट केस है, जो अरेस्ट वारंट है, इसको भी पॉलिटिकल हथियार के तरह ही इस्तेमाल करने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में चुनाव का एक संभावना का बात किया जा रहा है कि 2026 के शुरुआत में चुनाव हो सकता है, और उसमें उसके ठीक पहले एकदम शेख हसीना की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है, जिस तरीके से शेख हसीना एक वार्ता दे रहे हैं बांग्लादेशी लोगों को कि वो वापस आएंगे, आवामी लीग जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन में, आवामी लीग फिर से सत्ता में आएंगे, इस तरीके का जो भाषण या मैसेज शेख हसीना की तरफ से दिया जा रहा है, इसको देखते हुए भी मोहम्मद यूनुस एक डर रहे हैं, क्योंकि अगर शेख हसीना फिर से देश में वापस आके इलेक्शन लड़े तो इसके प्रॉब्लम मोहम्मद यूनुस को होना पड़ सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के ये जो सत्ता, ये जो टाइम पीरियड में मोहम्मद यूनुस लगातार फेलियर होते आए हैं। तो बिल्कुल रैनिक, तमाम हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, लगातार शेख हसीना पर इस तरीके के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, वक्फ कानून को लेकर बंगाल में बवाल लगातार जारी है।